हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो है सेट चल रहा था कौन सा 2022 का चौथा सेट, और जिसमें आपको क्वेश्चन क्या हुआ था, क्वेश्चन 1 तक आपको करवा दिए गए थे। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आ रही होगी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। कौन सा हल करेंगे? 2 का पहला देखिए, सबसे पहले ये रैखिक समीकरण युग्म वाला एक सवाल है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है। समझ में आई बात? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। x + y = 13 और x 0 नहीं रख सकते, y भी 0 नहीं रख सकते, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जब कभी भी ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी आप नहीं हल कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना होगा, इसको कुछ मानना पड़ेगा। सबसे पहले मान लेते हैं 1/x - y = a और 1/x + y = b मान लेते हैं। समझ आ गया? तो चलिए यहाँ पे जब आप लगाएंगे तो क्या आएगा, 15a + 22b = 5। समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे तो क्या बचेगा, 40a + 55b = 13। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे हम दूसरी लिखने जा रहे हैं, 40a + 55b = 13। यहाँ पर एक काम कर सकते हो, या तो x के मतलब a के गुणांक बराबर करो या b के गुणांक बराबर करो। चाहो तो आप देखो 40 या 120 होता है, 15 × 120 होता है, या यहाँ पे देखो 22 × 5 = 110, 55 × 2 = 110। तो हम इसमें करा देते हैं 5 से गुणा, इसमें करा देते हैं 2 से गुणा। ठीक है, आराम से हल हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा भाई, 1 मिनट। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75a + 22 × 110 b = 25, और इसकी गुणा कराएंगे तो 40 × 80a + 110 b = 13 × 26। माइनस 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 घटाने पर ये घट जाएगा। जब ये घटेगा तो माइनस का 5a आएगा और ये बचेगा माइनस का 1, तो a = 1/5। माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a का मान यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, a का मान समीकरण, अब चाहो 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हम 1 में रखे देते हैं 1 से। तो क्या हो जाएगा, 15 × a का मान कितना है, 1/5 + 22b = 5। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, ये उधर जाएगा, 22b = 5 - 3, तो 22b = 2, b = 1/11 आ जाएगा, काट पीट के 2 से कट जाएगा 11 बार। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए बी के मान तो आ गए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो माना था उसको ले चलते हैं। माना था 1/x - y = a, तो यहाँ पर मान रखेंगे 1/x - y = 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगी, x - y = 5, समीकरण नंबर 3। ऐसे ही 1/x + y = b, तो ये होगा x + y = 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + y = 11। अब 3 और 4 कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखी x - y = 5 और x + y = 11। इसको काट देते हैं, 2x = 16, x = 8। x का मान 8 आ गया है। क्लियर है? कितना आ गया है भाई, 8 आ गया है। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 4 से रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 8 + y = 11, y = 3। ठीक, y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? कोई समस्या नहीं है? चलिए, अब आप उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो जब कभी भी ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है, समांतर माध्य वाला। ऐसे आप बहुत से क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो उम्मीद है ये भी आप कर लेंगे। ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो चलिए, क्या है, आपको दूसरे का खा वाला अपने आप से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। हर बार सेट में आएगा तो हर बार आपको लगाना रहेगा। ठीक है, ताकि आप इतना प्रैक्टिस कर लें, आपको आंसर तक याद हो जाए, ताकि कहीं से भी कोई एग्जाम में मिस्टेक ना रहे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लगाने वाले हैं। ध्यान से देखिए, कहता है k का धनात्मक मान ज्ञात करना है। कहाँ गया, ये रहा। जिसके लिए समीकरण x² + kx
प्लस 64 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के दोनों मूल क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। दोनों मूल क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, जब दोनों मूल वास्तविक होते हैं तो क्या होता है? मूल वास्तविक होने का आपको विविक्त कर क्या पता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आई बात? विविक्त कर क्या होता है? 0 के बराबर या बड़ा होता है। और जब मूल बराबर होंगे तो d बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम सबसे पहले पहली समीकरण लिख लेंगे, ये हो जाएगा 64 बराबर 0। सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर a1 स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a1 बराबर 1, b1 बराबर आपका k, c1 बराबर 64 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो हम इस समीकरण के लिए सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? विविक्त कर लिखने जा रहे हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पहला है तो 1 1 कर देते हैं, तो क्या होगा? के स्क्वायर माइनस 4 गुणे 64, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। अब ये जब 0 के उधर चला जाएगा तो क्या होगा? 4 गुणे 64 256। तो के का जब मान निकालेंगे तो क्या आने वाला है? प्लस माइनस 16 आने वाला है। वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस कितना आने वाला है? 16। इसका मतलब क्या हुआ? हमको माइनस का लेना नहीं, उसने बोला के का धनात्मक मान ज्ञात करो, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? के का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, यानी के का मान क्या होगा? 16 से बड़ा या बराबर होगा। अब हमारे पास क्या है? दोनों मूल वास्तविक हैं, तो हम इसका भी लिख लेते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। अब इसी प्रकार इसकी भी तुलना करेंगे, तो हम इसमें भी क्या होगा? मूल वास्तविक हैं तो 0 के बराबर होगा या इक्वल होगा, मतलब ग्रेटर देन होगा, तो इसमें भी लगाना है तो b2 कर लेना। इसमें आया समझ में? बात समझ में आई है? तो हम इसमें करेंगे -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 64। अब ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, ऐसे आएगा 16। ठीक है ना? 4 से कट जाएगा, 16 तो रहेगा। तो के का मान 16 से छोटा या बराबर, हमको धनात्मक लेना है तो 16 मान हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है ना? आया समझ में? तो दोनों जब मूल वास्तविक है तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक, दोनों में लगाना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही आ रही है, तो 16 आपका धनात्मक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब घा लगाने जा रहे हैं, घा वाला। बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। कहता है पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण और पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 है। यानी उसी आदमी का जो है, जो खड़ा है, वहाँ से ही उन्नयन कोण और अवनमन कोण सेम रहेंगे। ठीक है ना? आई बात समझ में? और उसके बाद पहाड़ी की ऊंचाई वगैरह सब ज्ञात करना है। तो आपने क्या किया? मान लीजिए ये आपकी ये पहाड़ी है, पहाड़ी ए बी है। ठीक है, माना ए बी पहाड़ी है, ये तुम लिख लेना, माना ए बी पहाड़ी है। ठीक है, ए बी क्या है? पहाड़ी है। ठीक, बात समझ में आई? अब ये पहाड़ी है, ये इधर नीचे पानी होगा। पानी की सतह से 14 मीटर ऊंचे एक कोई जहाज है, मान लीजिए ये जहाज है आपका। ठीक, यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये पानी की सतह, ये पानी की सतह है। ठीक, और इसके ऊपर एक जहाज है, 14 मीटर ऊंचे पर जहाज है। तो यहाँ से क्या कर रहा है? वो देख रहा है पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश। कितना देख रहा है? 60 अंश। और यहाँ से ही पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, यहाँ से खड़ा होगा, अवनमन कोण हो जाएगा कितना? ये 30 है तो इधर भी 30 हो जाएगा। ये दूरी हमने x मान ली है और ये दूरी भी क्या हो जाएगी? x। ठीक है, अगर ये 14 है सामने तो ये भी क्या हो जाएगा? 14, ये h मान लेते हैं। कुल ऊंचाई पहाड़ी की होगी h + 14। आया समझ में? कोई दिक्कत? उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये भी पहाड़ी मान लिए और BC मतलब CD मान लेते हैं। कोई 14 मीटर ऊपर जहाज है, तो ठीक है, D पर कोई जहाज है, कोई जहाज है। इतना समझ आ गया? देखो सबसे पहले क्या कह रहा था कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊंची, 14 मीटर ऊंचे जहाज पर के डेक पर कोई आदमी खड़ा है और पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 देखता है और पहाड़ के आधार, ये आधार है, इसका अवनमन कोण 30 देखता है। यानी ऊपर से नीचे जब देखता है तो 30 देखता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? त्रिभुज DAC में इधर नीचे वाला लेते हैं tan 30। tan 30 क्या होगा? लंब बटे आधार।
33 का मान 1/√3 बराबर 14/x। तो x बराबर आएगा 14√3, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? समझ आ गया? अब की बार हम ऊपर वाला ले रहे हैं, ये मान लेते हैं ई है, ठीक। तो हम क्या लेने जा रहे हैं, तो त्रिभुज BDE में tan 60 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? tan 60। तो h/x आ जाएगा। tan 60 का मान √3, x की तिरछी गुणा बराबर h। x का मान कितना आ जाएगा? 14√3 बराबर h बराबर 14 तियाँ 42, √3 और √3 की गुणा कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर हो गया? अब यहाँ से लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई, तो जो ये पहाड़ी होगी वो पानी के तल से ऊपर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? h+14 यानी कि 42 + 14 56 मीटर। कितने मीटर? 56 मीटर। और पहाड़ी से जहाज की दूरी, पहाड़ी से जहाज की दूरी कितनी है भाई? x ही तो है, और ये आई थी 14√3। 14 गुणे 1.732 ये मान दिया हुआ है, ठीक है। ये मान आपको लगा देना है। बात समझ में आ रही? 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 2 44, 14 7 98 और 4 102, 10 लगेगा, और 14 कम 14 और 10 24, 3 अंक का दशमलव। ये इतने मीटर की ऊंचाई आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, ठीक। समझ आ गया है? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से लगेगा और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अड़ा वाला। कहता है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले आकार का है। तो सबसे पहले एक जो खिलौना है ठोस अर्धगोला है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है? एक शंकु अध्यारोपित है। ये देखिए, एक गोला है अर्धगोला, उसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है। अब अध्यारोपित है तो दोनों की त्रिज्याएं तो सेम रहने वाली हैं। दोनों की त्रिज्याएं क्या रहने वाली हैं? सेम, ठीक है। और इस शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? देखिए भाई, अब आधार का व्यास है 4, तो जब व्यास 4 है तो क्या होगा? त्रिज्या 2 ही हो जाएगी यार, सही तो है भाई, त्रिज्या 2 हो जाएगी। व्यास 4 है तो लिखेंगे व्यास, आधार का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा? ठीक है ना। अब कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना, इस खिलौने का आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले इसके खिलौने का आयतन ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे खिलौने का आयतन क्या होगा भाई? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ r का मान 2 का 1/3 पाई r², 2 का स्क्वायर इंटू 2। समझ आ गया? तो यहाँ से आप क्या करिएगा, 2/3 पाई, 2 की घात 3 होता है 8, 1/3 पाई, 2 की पावर 2 और 1 3 है तो हो गया, 8 है तो हो गया। तो ये हर बराबर है तो 3 कॉमन ले लेना, 8 दूनी 16 और 8 24 पाई हो जाएगा, 8 पाई आ जाएगा। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। आई बात समझ में? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कहता एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो। अब इस खिलौने के क्या हो? परिगत हो लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है ना। ये आपका एक बेलन इस प्रकार से हो, तो दोनों बेलनों तो इस बेलन के खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर। इसमें पाई की वैल्यू भी रखवा रहा है 3.14, तो 14 112, 8 तियाँ 24 और 1 25, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 8 तियाँ 8 चौको 32, हासिल लगा कितना? 3, 8 कम 8 3 11 और 8 तियाँ 24 और 25, ठीक है। ये आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई? तो अब जरा देखिए, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो 2 ही रहेगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 इधर 2 उधर, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4। नहीं समझे? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2 + 2 यानी 4। त्रिज्या तो वही 2 ही रहने वाली है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन
क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का मान 2, एच का मान 4, तो 4 चक्कू 16 गुणे पाई का मान 3.14, तो 16 चक्कू 64, 6 16 कम 16 6 22 और 16 3 48 और 2 50। ठीक है, अब कहता है इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो ये आपको अंतर ज्ञात करना है तो लिख देना अंतर, दोनों आयतनों का अंतर 50.24 माइनस 25 तो ये आपका आएगा 50 में से 25 आएगा, यही तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का ये क्वेश्चन ऐसे आपका लग जाएगा। देखिए ये आपका आंसर भी आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसको ऐसे आप लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होता है, अब फिर से आ गया है, निम्नलिखित सारणी प्राप्तांक दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो उम्मीद है ये आप माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता हुआ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और इसके बाद 3 4 कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू।